तो हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं परमाणु के भीतर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनकी खोज कैसे हुई और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस तरह से खोज में सहयोग किया और कैसे निष्कर्ष निकला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु के बारे में हम पहले क्या सोचते थे और फिर उसकी खोज कैसे हुई। तो प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि परमाणु भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे उपपरमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज ने परमाणु की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे हम सोचते थे वैसे पूरी तरह से बदल दिया। इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की। 1889 में खोज हुई। प्रयोग कैसा हुआ? प्रयोग कैथोड किरण नलिका द्वारा हुआ। जे थॉमसन ने एक विशेष कांच की नलिका में बहुत कम दाब पर गैस रखकर उसमें उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया। इस प्रक्रिया में कैथोड यानी नकारात्मक इलेक्ट्रोड से किरणें निकलती दिखाई दी, जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने प्रयोग किया। अब देखते हैं आगे उन्होंने जब प्रयोग किया तो उन्होंने क्या अवलोकन किया कि क्या हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें थी जो सीधी रेखा में चलती हैं, जो कैथोड किरणें हैं जो सीधी रेखा में चलती, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में मुड़ जाती हैं। इन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, मतलब होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें वास्तव में छोटे सूक्ष्म कणों से बनी हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये किरणें वास्तव में सूक्ष्म कणों से बनी हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर छोटे छोटे कण मौजूद हैं। इसका महत्व क्या है? महत्व परमाणु की आंतरिक संरचना का पहला प्रमाण मिल गया। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक द्रव्यमान में बिखरा हुआ बताया गया। इनकी दूसरा प्रयोग था। अब इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन ने की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। इन्होंने सन 1919 में इसकी खोज की। उन्होंने सोने की पन्नी पर प्रयोग किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने पतले सोने के पत्ते पर अल्फा कण, जो धनात्मक कण होते हैं, उनकी बौछार हुई। जब बौछार की तो क्या क्या अवलोकन देखने को मिला? उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बहुत कम, मतलब कुछ कण थोड़े मुड़े, बहुत कम कण वापस लौट आए। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है खाली होता है। केंद्र में एक छोटा सघन और धनात्मक आवेश वाला भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसी में धनात्मक कण होते हैं, जिन्हें बाद में प्रोटॉन कहा गया। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल इसके बाद स्थापित हुआ। यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः नाभिक में ही केंद्रित होता है। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। उन्होंने सन 1932 में प्रयोग किया और प्रयोग से निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने प्रयोग किया, बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार किया, उसकी बौछार की
इससे एक नई प्रकार की किरणें निकली। उन्होंने अवलोकन किया, उन्होंने देखा ये किरणें किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर था। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि चैडविक ने बताया कि ये किरणें बिना आवेश वाले कणों से बनी है, मतलब इनमें कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है, जिन्हें बाद में न्यूट्रॉन कहा गया। इसका महत्व क्या है? इस प्रयोगों का महत्व क्या? परमाणु के द्रव्यमान और स्थिरता को समझने में मदद मिली। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स की अवधारणा स्पष्ट हुई। अब देखते हैं नाभिक संरचना और बल। तो नाभिक की संरचना जो होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नाभिक में बंधे होते हैं। परमाणु का 99.9% भार यही होता है, मतलब परमाणु का जितना भी भार होता है वह नाभिक में होता है। प्रबल नाभिकीय बल यह दुनिया का सबसे ताकतवर बल माना जाता है। यह प्रोटॉनों को एक साथ रखता है और विद्युत प्रतिकर्षण को हराता है। स्थिरता का रहस्य, न्यूट्रॉन संतुलन बनाते हैं। बिना न्यूट्रॉन के प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन को बांधे रखते हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो। अब क्वार्क क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर पाया जाता है। परमाणु जो सबसे बड़ी इकाई है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के कण हैं, और क्वार्क जो है सबसे छोटे निर्माण खंड होते हैं। 1960 में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से बने होते हैं। क्वार्क अब तक के सबसे छोटे ज्ञात कण हैं। तो क्वार्क से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, मतलब बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। अब देखते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका प्रभाव क्या होता है और उपयोग क्या होता है। तो उनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। कैंसर उपचार में रेडिएशन थेरेपी आपने सुना भी होगा। एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल का उपयोग किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूट्रॉन के साथ काम करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। विज्ञान में पदार्थ की उत्पत्ति समझने में, नए तत्व और कणों को खोजने में सब एटॉमिक पार्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो धन्यवाद। आज हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, किस प्रकार से प्रयोग किए, और सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से उपयोगी हैं और उनका क्या प्रभाव है, इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।